Good morning class. This is your first class of computer and the name of our book is Touchpad Computer Series, class 2nd. This book is for class 2nd and this class is also for class 2nd. So take out your book and first of all we see the content of this book, and here the content is given. In this content total 8 chapter is given in this book, and in today class we are going to start our first chapter, that is Know Your Computer. Know Your Computer, in which we studied features of a computer, types of computer, uses of computer. So take out your book and come on page number 7, and here is your page number 7, and in this page chapter 1 is given Know Your Computer. Know Your Computer means चैप्टर 1 में आप मेनली क्या दिया है, कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। कंप्यूटर का कुछ भी जानने के लिए पहले आपको कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एम क्या है, इस चैप्टर में मेनली दिया क्या है, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के क्या फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं और कंप्यूटर का क्या यूज़ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी रीडिंग करते रहिएगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प्स अस टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसको कहते हैं, वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम कई तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ठीक है। इट कैन वर्क क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ये जो है कोई भी काम क्विकली मतलब बहुत तेजी से, कोई भी काम तेजी से कर लेते हैं बिना, विदाउट मीन्स बिना किसी मिस्टेक के, गलती के। मतलब मिस्टेक मीन्स क्या होता है, गलती। मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, और ये कोई भी वर्क जो है बहुत तेजी से फास्टली करती है बिना किसी गलती के। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये क्या है, हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हमारे जीवन का हो गए हैं। कौन, कंप्यूटर। कौन, कंप्यूटर, क्योंकि कई सारे वर्क जो है हम कंप्यूटर से कर पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, देखिए अभी कंप्यूटर तो चलिए आपने ये तो देखा ही। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर से पहले हम थोड़ा कंप्यूटर के पार्ट्स को देख लें। देखिए ये कंप्यूटर का क्या है, मॉनिटर है, जो स्क्रीन है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। ये क्या है, स्पीकर है, स्पीकर है, सीपीयू, सीपीयू, और ये क्या है, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। आप फर्स्ट क्लास में भी ये सब पढ़े होंगे, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माउस है, ठीक। तो ये मेन पार्ट्स है, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, सीपीयू एंड कीबोर्ड, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखते हैं इसमें क्या क्वालिटीज होती है कंप्यूटर की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर हैज सम वंडरफुल फीचर्स that make it different from a man। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की बात अगर की जाए तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है जिससे ये मनुष्य से एकदम अलग होते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम वन बाई वन। चलिए हम इसको वन बाई वन पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है विकिपीडिया में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है
ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति है? कंप्यूट से हुई है। कहाँ से? कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। कैलकुलेट करना मतलब किसी चीज को जोड़ना घटाना जो होता है वो कैलकुलेशन होता है, किसी चीज को हल करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब चलिए हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर क्या दिया है? ए कंप्यूटर कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ बेटर मैनर देन अ मैन। पहले यहाँ पे बता क्या रहा है कि एक कंप्यूटर जो है बहुत तरीके के काम एक कंप्यूटर कर सकता है और वो मनुष्य के कंपैरिजन में, हम लोग के कंपैरिजन में बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर की क्वालिटीज दी हुई है और यहाँ पे ह्यूमन की क्वालिटीज दी हुई है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है? एक्यूरेसी। फर्स्ट फीचर क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? देखिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है? कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। 100% होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? आई नेवर मेक एनी मिस्टेक। मीन्स ये कंप्यूटर बोल रहा है कि मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ। जहाँ पे एक भी गलती नहीं होती है उसकी एक्यूरेसी, उसकी शुद्धता क्या होती है? 100% होती है। वहीं ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है? आई, देखिए ये ह्यूमन बीइंग है, ये कह रहा है आई कैन मेक मिस्टेक। ह्यूमन बीइंग जो है मिस्टेक कर सकता है, गलतियां कर सकता है। आप ही ह्यूमन बीइंग हो ना, आप एडिशन करते हो, कभी एडिशन सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, सब्ट्रैक्शन गलत हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है, या किसी चीज की स्पेलिंग गलत होती है ना, तो हमसे मिस्टेक होती है, लेकिन कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है। तो सब एक्यूरेसी किसकी अधिक होती है? कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल मिस्टेक नहीं करते, इनकी एक्यूरेसी हमेशा 100% होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की कभी भी 100% नहीं होती है, उससे कम ही एक्यूरेसी होती है। सेकेंड है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या हुआ? जैसे आप सामान को कहीं स्टोर करके रखते हो ना, एक जगह संभाल के रखते हो, अच्छे से संभाल के रखते हो कि हम फिर से उस चीज को इस्तेमाल कर सके। तो इस क्वालिटी में कौन अच्छा है ये देखते हैं। कंप्यूटर क्या कह रहा है? आई स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट। कंप्यूटर क्या कर रहा है? बहुत बड़े पैमाने पे अपने अंदर जानकारी रखता है और कभी भी वो भूलता नहीं है, कभी भी वो भूलता नहीं है। वहीं जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है? वो क्या कह रहा है? आई मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन माई माइंड। ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, बुक, कॉपी, नोटबुक, अलग अलग फॉर्मेट पे रखता है, लेकिन वो क्या करता है? वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो भूल जाता है। अगर हम अपने दिमाग में स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन तो कुछ समय तक हमको याद आता है, फिर अगर हम उसको फिर से रिकॉल नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग से वो बात हट जाती है, हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोरेज किसका अच्छा हुआ? कंप्यूटर का या ह्यूमन बीइंग का? तो स्टोरेज हमेशा किसका अच्छा होगा? कंप्यूटर का होगा। ये स्टोरेज भी इसका अधिक होगा, साथ ही साथ ये कभी भी भूलेगा नहीं कि इसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर आपने देखा एक्यूरेसी, जो कि कंप्यूटर की अच्छी होती है, 100% होती है। स्टोरेज भी किसका अच्छा होता है? कंप्यूटर का होता है। थर्ड है वर्क प्रोसेस। काम करने का जो स्पीड है या कितने देर तक कौन काम कर सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कंप्यूटर क्या कह रहा है? आई नेवर गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर। मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। ये बात कौन कह रहा है? कंप्यूटर कह रहा है कि मैं कभी भी थकता नहीं हूँ और मैं कई घंटों तक लगातार काम कर सकता हूँ। कौन? कंप्यूटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो तो मशीन है, वो क्यों थकेगा। वहीं ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है? आई नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। ह्यूमन बीइंग वर्क करते हैं, बहुत अधिक वर्क करते हैं, लेकिन उनको वर्क करने के दौरान कुछ समय के लिए बीच बीच में आराम की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है, नहीं तो वो थक जाते हैं। आप ही अगर पढ़ते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी ये वीडियो आपने देखी, अब उसके बाद से आपकी मम्मी तुरंत कह दे कि सेकेंड वीडियो भी इसी के साथ पढ़ लो, तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप एक ही वीडियो को पढ़ने में थक जाओगे। आप उसको पहले कंप्लीट करोगे, थोड़ा रेस्ट लोगे, फिर आप जब पढ़ोगे तो आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो वर्क प्रोसेस किसका अच्छा होता है? कंप्यूटर का, क्योंकि ये लगातार काम कर सकते हैं, ये थकते
नहीं है और ह्यूमन बीइंग थक जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्पीड। स्पीड, कितने तेजी से कौन काम करता है, कंप्यूटर या ह्यूमन, कौन ज्यादा तेजी से काम करता है? तो देखिए कंप्यूटर कह रहा है आई वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, मैं जो हूँ वो बहुत तेज स्पीड में काम करता हूँ, बहुत तेजी से कोई भी काम कर लेता हूँ। ह्यूमन बीइंग कह रहा है आई नीड मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कंपेयर टू अ कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग कह रहा है, मतलब मनुष्य कह रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए किसी भी काम करने को कंप्यूटर के कंपैरिजन में, मतलब कंप्यूटर उस काम को जल्दी कर लेगा लेकिन मुझे उसके लिए टाइम लगेगा। सपोज यहाँ पे दिया है 3+5, ठीक है, 3+5 क्या होता है? 8 होता है। तो कंप्यूटर पे आप लिखोगे 3+5 और जैसे ही एंटर करोगे तुरंत 8 आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप फिंगर पे काउंट करोगे 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद से आप फिर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तब ना आपको पता चला कितना होता है? 3+5 8 होता है। और वहीं कंप्यूटर क्या कर रहा था? 3+5 लिखा गया, एंटर किया गया, तुरंत आंसर। तो टाइम किसको ज्यादा लग रहा है? ह्यूमन बीइंग को लग रहा है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर, ठीक है। और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी कंप्यूटर की अच्छी होती है, आपसे मे भी मिस्टेक भी हो जाए लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होता है, ठीक। अब ये तो कुछ डिफरेंस थे जिसमें आपने फीचर्स पढ़े जिसमें कंप्यूटर ज्यादा बेटर था ह्यूमन बीइंग से। अब देखते हैं हम कि और कुछ ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। देखते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू बट अ मैन कैन। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है लेकिन मैन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है? महसूस करना, कोई भी चीज महसूस करना। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है? एक लिविंग बीइंग है, मतलब जीवित प्राणी है। तो एहसास, महसूस करने का एहसास उनको होगा जो जीवित प्राणी होंगे, लेकिन कंप्यूटर तो क्या है? ऑटोमेटिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है। तो देखिए ह्यूमन, अब यहाँ पे अभी तक आपने इस साइड कंप्यूटर का पढ़ा था, इधर ह्यूमन बीइंग का पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, या इस साइड के रो के ह्यूमन बीइंग्स हैं और इधर कंप्यूटर है। तो देखिए ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है? आई हैव फीलिंग्स इफ आई पिंच माई फ्रेंड सॉफ्टली ही फील्स इट। मेरे अंदर फीलिंग है, एहसास है, अगर मैं एक थोड़ी सी चिटकी भी अपने दोस्त को बहुत आराम से करता हूँ, पिंच करता हूँ, दबाता हूँ उसके हैंड को या स्किन को, तो वो उसे महसूस करेगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या कह रहा है? आई डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स इफ यू पिंच मी आई विल नॉट रिएक्ट। मेरे अंदर, कंप्यूटर क्या कह रहा है? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, अगर तुम मुझे पिंच करोगे, टच करोगे, तो भी मैं उसके लिए कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उसका कोई एहसास नहीं होगा, ठीक। सेकंड है इंस्ट्रक्शन। सेकंड क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है? आई कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। मैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी के मतलब सुझाव के मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। कौन? ह्यूमन बीइंग। इसको किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। वहीं कंप्यूटर क्या कह रहा है? आई वर्क ऑन योर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर कह रहा है मैं काम करता हूँ लेकिन तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे। किसके इंस्ट्रक्शन पे? ह्यूमन बीइंग्स के। मीन्स जब तक हम कंप्यूटर को बोलेंगे नहीं या इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि एडिशन करो तो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया तो हमें कोई बोलेगा नहीं, तो भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन अच्छा है? इंस्ट्रक्शन के मामले में ह्यूमन बीइंग। और फीलिंग्स किसके अंदर है? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। और इसी का लास्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन। लास्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन मीन्स निर्णय लेना। तो ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है? देखिए ये पॉइंट आउट किसकी ओर कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जा रहा है। आई कैन टेक माई ओन डिसीजन। मैं अपने खुद का निर्णय ले
सकता हूँ। ये कौन कह रहा है? ह्यूमन बीइंग कह रहा है। कौन कह रहा है? ह्यूमन बीइंग, मतलब हम लोग कोई भी अपना निर्णय खुद ले सकते हैं ना कि हमको पढ़ना है इस वक्त, की खाना है, खेलना है, सोना है, क्या करना है, ये हम डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन वही कंप्यूटर क्या है? आई कैन नॉट टेक माई ओन डिसीजन। कंप्यूटर खुद अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका जब मन करेगा वो ऑफ हो जाएगा, जब मन करेगा ऑन हो जाएगा, उसका मन करेगा तो एडिशन करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं, उसको हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तभी वो ऑफ होगा, अगर हम ऑन करेंगे तो वो ऑन होगा, हम कोई वर्क देंगे तो ही वो वर्क करेगा। तो डिसीजन किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का। तो इस पॉइंट पे कौन सही है? ह्यूमन बीइंग सही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं जिसमें 4 फीचर्स हमने देखे जिसमें कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से बेटर था। जैसे एक्यूरेसी, फर्स्ट पॉइंट था हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसकी अच्छी होती है? कंप्यूटर की 100% एक्यूरेसी होती है, वो कोई मिस्टेक नहीं करते, वहीं ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो सकती है। स्टोरेज ज़्यादा किसका होता है? कंप्यूटर का होता है, और साथ ही साथ ये कभी कोई भी स्टोरेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को भूलते नहीं है और ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। वर्क प्रोसेस किसका अच्छा होता है? कंप्यूटर का, वो लगातार कर सकते हैं, वो कभी थकते नहीं। और ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? उनको रेस्ट चाहिए, क्यों? अगर वो लगातार करेंगे तो वो थक जाएंगे और फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। स्पीड किसकी अच्छी होती है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर सेकंड में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मिनट और आवर लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हमने देखा कि किस चीज़ों में ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा है। तो फीलिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीलिंग होती है, अगर उसे कोई टच कर रहा है तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होता है, तो इसलिए किसी की टच का वो कोई रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग्स को काम करने के लिए किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, वहीं कंप्यूटर को काम करने के लिए हम लोगों के इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। जब तक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट था हमारा डिसीजन। ह्यूमन बीइंग खुद डिसीजन करते हैं कि उन्हें पढ़ना है, लिखना है, काम करना है कि नहीं करना है, या रुक के करना है, लेकिन कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर बस ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। जब ह्यूमन बीइंग चाहेगा तभी वो वर्क करेंगे, जब ह्यूमन बीइंग चाहेंगे वो रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ये क्लास भी आज की हम यहीं ओवर करेंगे। आपको करना क्या है, जितना मैंने पढ़ाया उसको एटलीस्ट 2 टाइम रीडिंग आप कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू।